बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहाट से सईद अहमद ख़ान साहिब ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम, साहिब तरतीब से सुबह की नमाज़ रह गई और वो भूल गया, याद आने पर जो नमाज़ें पढ़ी हैं ज़ोहर मगरिब इशा या 2-3 जो पढ़ी है वो सब लौटाएगा या जो सुबह वाली क़ज़ा हुई थी सिर्फ़ वो लौटाए। देखिए, जो शख्स साहिब तरतीब हो, साहिब तरतीब के शख्स को कहते हैं जिसकी ज़िंदगी में कभी 5 नमाज़ें क़ज़ा ना हुई हो, या अगर उससे क़ज़ा हुई हो तो उनकी क़ज़ा पड़ी हो तो फिर वो साहिब तरतीब बनते हैं। अगर साहिब तरतीब से कोई नमाज रह जाए तो अगली नमाज़ पढ़ने का उसके लिए क्या हुक्म है? तो देखिएगा, अगर अगली नमाज़ वो पढ़ रहा है और उसको पिछली नमाज याद है तो ये अगली नमाज़ पढ़ना उसके लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये नमाज उसकी मुअल्लक़ रहती है, लटकती है। अलबत्ता अगर वो 6 नमाज़ें पढ़ ले तो फिर वो सारी नमाज़ें उसकी दुरुस्त हो जाती हैं। और अगर उसे याद ना हो, याद उसे नहीं है, तो अगली नमाज जो है वो पढ़ सकता है। लेकिन ये नमाज़ों के बारे में तरतीब है, ये ईद की 5 नमाज़ें जो है फ़र्द नमाज़ ईद या वितर में ये इसका लिहाज नहीं रखा जाएगा, ये मसला नहीं है। तो अभी ये जो सवाल पूछा गया फ़जर की नमाज़, अगर उस शख्स को याद नहीं थी मगरिब या इशा तो ठीक है, फ़जर की उसने पढ़ ली तो ठीक है, दुरुस्त हो गई। अब उसके बाद उसे याद आए तो पहले जो मगरिब की रह गई वो मगरिब की पढ़ ले, उसके बाद तरतीब के इशा की पढ़ ले। ये फ़जर के साथ भी पढ़ सकता है, हर नमाज के साथ पढ़ सकता है, और फ़जर से पहले भी पढ़ सकता है और फ़जर के मुत्तसिल बाद भी पढ़ सकता है, तुलूए आफ्ताब से पहले भी पढ़ सकता है, असर के बाद भी पढ़ सकता है। फ़जर असर के बाद नवाफिल नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। तो ये अगर उसे याद हो तो फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसे याद थी कि मेरी नमाज़ रह गई है तो उसको फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए थी, उसको पहले मगरिब की पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद इशा की पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद फ़जर की पढ़नी चाहिए थी। अलबत्ता अगर उसके बाद 6 नमाज़ें उसने ऐसे पढ़ ली तो अब सारी नमाज़ें जो है उसकी हो गई। तो ये जो है ना वो साहिब तरतीब का हुक्म है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।